हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए दुनिया के कई सारे देश जून महीने से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रहे हैं। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बड़े काम की है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और पहली खबर यहाँ पर अल्जीरिया की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि अल्जीरिया 1 जून से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है, लेकिन अल्जीरिया जाने के लिए आप लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है और ये पीसीआर टेस्ट आपका 36 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आयरलैंड की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि आयरलैंड कंट्री कोविड पासपोर्ट की सर्विस को शुरू कर रहा है। आयरलैंड के द्वारा इस नई सर्विस को शुरू करने से यूरोपियन कंट्री के कई देश जैसे कि यूके और यूएस, इन सभी देशों से लोग ट्रैवल करके अब आयरलैंड जा सकेंगे और उन लोगों को आयरलैंड में आने के बाद अब क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आयरलैंड की ये फ्लाइटें 19 जुलाई से चालू हो जाएंगी। अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि कतर एयरवेज पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है जो कि दुनिया के कई सारे डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। और बीते कल यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से इस बात की जानकारी आई है कि वो अब अमेरिका के लिए सप्ताह में 85 फ्लाइटें ऑपरेट करने जा रही है। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर ग्रीस और स्पेन की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के ये 2 कंट्री भी आगे आने वाले समय में अब वैक्सीन पासपोर्ट को शुरू करने वाले हैं। तो यदि ये दोनों देश वैक्सीन पासपोर्ट को शुरू कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आप आगे आने वाले समय में इन दोनों देशों में अब आसानी से ट्रैवल करके आ सकेंगे। लेकिन आप इन देशों में जब ही जा सकेंगे जब आपने ऊपर कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन लगवा ली है। इसको लेकर ही बीते कल भारत सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स भी भारत से ट्रैवल करके यदि दूसरे देशों में जाने वाले हैं तो उन सभी लोगों को अब कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन 1 महीने के भीतर ही लगा दी जाएगी। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर नेपाल की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि नेपाल अब चाइना के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नेपाल की सरकार ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी भी चालू रखा हुआ है और भारत से नेपाल के लिए कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस ही अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि श्रीलंका की गवर्नमेंट अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगी प्रतिबंध को हटाने की बात कर रही है, लेकिन जो भी भारतीय पैसेंजर्स हैं यदि वो भारत से श्रीलंका जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फ्लाइटें अभी भी बंद है। श्रीलंका की गवर्नमेंट 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की परमिशन दे रही है, लेकिन उसने अपने इस लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया है। तो 1 जून से भारत और श्रीलंका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में भी 1 जून से फ्लाइटें चालू हो रही है, जो कि पूरे तरीके से गलत न्यूज़ है। भारत और श्रीलंका के बीच में अभी भी फ्लाइटें बंद है। 1 जून से जो फ्लाइटें चालू होंगी वो श्रीलंका दुनिया के दूसरे देशों से चालू कर रही है, ना कि भारत के साथ। तो दोस्तों, इन सारे देशों से खबरें आ रही थी आपकी फ्लाइटों को लेकर। तो यदि आप जून महीने में इन सभी देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन लगवानी कंपलसरी है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ इस न्यूज को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन सभी खबरों की जानकारी हो सके।